हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय ओपिनियन। तो बहुत जोर की कंट्रोवर्सीज आई है खाज फैमिली में। पूरे के पूरे लोग वीडियो छाप रहे हैं, एकदम से वीडियोस लाइव वीडियो एडिट करके ब्लॉग एडिट करके नहीं डल पा रहा है। जो कंट्रोवर्सीज चल रही है तो थंबनेल पे खूब खेला जा रहा है, उससे भी नहीं हो रहा है तो लोग धड़ से लाइव आ जा रहे हैं। एक की लाइव खत्म होती है, दूसरा लाइव आ जा रहा है, और यहाँ तक कि एक बार में दो दो लाइव चल रही होती है। मतलब इन लोगों को इतनी ज़्यादा जोर की कंट्रोवर्सीज आई है, जगत दीदी के बाद ये जो कंट्रोवर्सीज है ना, उसी लेवल की लग रही है। मतलब थोड़ा बहुत ऊंच नीच कह सकते हो आप। तो अभी बात करने वाली हूँ मैं माता जी के बारे में। माता जी ने भी अपनी बेटी को जो है पक्ष में वीडियो बनाया है, जैसा कि कल लप्पू ने अपनी बिलौटी के पक्ष में वीडियो बनाया था। डिटेल में बात करूंगी, लेकिन उससे पहले चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, ज़्यादा अच्छी लगी हो तो आप शेयर भी कर सकते हो। तो शुरू करती हूँ मैं अपना ये रिएक्शन वीडियो। तो कल जो है ऐसा छोटे राजकुमार ने बोला था कि मेरी जो बहन है वो ससुराल में क्यों नहीं रहती है, उसका बनता नहीं है। उसने ये कहना चाहा था, और हम लोगों ने बहुत बार ये चीज़ देखा है कि वो तो ना तो अपने ससुराल में रहती है और ना ही अपने ससुराल वालों को बैंगलोर बुलाती है। अपने पति को लेके वो उड़न छू हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे अगर बहू जैसे कि लप्पी हो या फिर भंजना हो ने अपने पति के साथ रहने का इरादा कर लिया है, तो माता जी को ये बुरा लग रहा है। तो बात करूंगी माता जी के बारे में। तो माता जी ने भी वही चीज को बोला है कि वो अपने ससुराल में भी जाती है, वहां भी रहती है। आप मेरी बेटी की ननद लोगों से पूछना कि वो कितनी अच्छी है। तो माता जी, वो लोग सोशल मीडिया पे होंगे तब तो पूछेंगे ना उससे। कैसे पूछें? आप एड्रेस दो माता जी, प्लीज माता जी आप एड्रेस दो ना, या फिर आप उनको अपने वीडियो में लेके आओ। हमको पता है कि आप सिखा दोगे उनको, बट हम लोग फेस एक्सप्रेशन कुछ ना कुछ से पकड़ लेंगे उनको, ठीक है? आप लेके आओ उनको। तो माता जी ने भी अपनी बेटी के एकदम से माला में जो नहीं होते पिरोक, एकदम माला में एकदम गुनगान गाए हैं कि मेरी बेटी बहुत अच्छी है, मेरी बेटी में मेरे संस्कार गए हैं, मेरे बेटे भी बहुत अच्छे थे, मगर शादी से पहले मेरी बेटी शादी से पहले भी अच्छी थी, शादी के बाद भी अच्छी थी, लेकिन मेरा बेटा शादी से पहले ही अच्छा था, शादी के बाद अच्छा नहीं था। क्योंकि शादी के बाद क्या हुआ ना कि उसने बाहर वाले लोगों से संस्कार ले लिया। हाँ, माता जी ने बोला है कि शादी के बाद मेरे बेटे ने बाहर वाले लोगों से संस्कार ले लिया, यानी कि अपने सास ससुर से संस्कार ले लिया। लप्पू ने भी अपने सास ससुर से संस्कार ले लिया, और मेरा छोटा राजकुमार तो अपने सास ससुर के संस्कार ले रहा है अभी। तो माता जी का ऐसा कहना है कि मेरे जो बेटे हैं वो बेकार इसलिए हुए क्योंकि उसने अपने सास ससुर से संस्कार लिए, और मेरी बेटी अच्छी है क्योंकि उसने सास ससुर से संस्कार नहीं लिए, बस मेरे संस्कार को फॉलो किया। तो मेरी बेटी मेरी जैसी है, सिर्फ और सिर्फ मेरी जैसी है। तो आपकी बेटी अगर आपकी जैसी है तो उसने अपने सास ससुर से संस्कार नहीं लिए, उसने उस घर को अडॉप्ट नहीं किया ना माता जी। जैसे आपकी बहू रोज सुबह आपके लिए चाय और पानी लेके आती थी, आपके और आपके उस एजी ओजी के पैर छूती थी 5 बारी, क्या आपने आपकी बेटी ने कभी ये सारी चीजें की है? अगर आपके संस्कार आपकी बहू पे लगते हैं तो आपकी बेटी पे क्यों नहीं लगते हैं? बताओ ना माता जी, बताओ, आप कुछ तो डिटेल में बताओ, कैसे क्यों नहीं लगते हैं माता जी? आपको बताना पड़ेगा ना ये चीजें। फिर माता जी बोल रही है कि आप उनकी उन एक बार मेरा तबीयत खराब था तो फिर जो मेरे जो दामाद है वो बैंगलोर थे, लेकिन मेरे दामाद का जो भाई है वो बोल रहा था कि आपको कोई भी जरूरत हो तो आप मुझे बताओ, भले ही आपकी बेटी यहाँ अवेलेबल नहीं है लेकिन मैं रहूंगा। तो फिर माता जी, जब जो छोटा राजकुमार की वजह से जो आपका बीपी लो हुआ था, तो फिर वो क्यों नहीं आया? आपके जो दामाद का जो भाई है वो क्यों नहीं आया? आपको अकेले ही अपने एजी ओजी के साथ क्यों जाना पड़ा था? बुलाना था ना। अभी से आपके घर में आपका तबीयत खराब होता है, जो भी कुछ होता है, आपके बेटी के फैमिली का आदमी क्यों नहीं दिखता है? वो तो दिखना चाहिए ना। यहाँ तक कि आपकी बेटी के ब्लॉग में या फिर बैंगलोर में भी तो अपनी बेटी का ससुराल वाले का कोई नहीं दिखता है। आपके जो दामाद का तो वैसा कुछ जॉब तो है नहीं, तो वो अपने ससुराल जाके 1 महीने भी कभी क्यों नहीं रहती है? हमने तो इतने, जब से मैं आपके और आपकी बेटी के ब्लॉग या फिर आपकी कंट्रोवर्सीज की वजह से मैंने देखना शुरू किया, मैंने तो कभी नहीं देखा कि आपकी बेटी अपने ससुराल में जाके 1 आध महीने भी रही हो, गर्मी की छुट्टी हो कुछ भी हो, पर ही रहती है वहां पे उस फ्लैट में। क्यों नहीं जाती है फिर वो यहाँ आके रहती है, छोटा मोटा कोई भी फंक्शन होता है वो यहाँ टपक जाती है। लेकिन क्या उसके ससुराल में कोई फंक्शन नहीं होता? उसके जो ननद है उनके बच्चों का बर्थडे नहीं होता, उनकी एनिवर्सरी नहीं होती, पूजा पाठ नहीं होता, त्योहार भी नहीं होता क्या? तो वो किसी भी चीज में अपने ससुराल में क्यों नहीं शामिल होती है? बताओ आप। या तो यहाँ आने का कारण है कंटेंट, क्योंकि यहाँ पे लोग आप लोगों का कंटेंट कंट्रोवर्सीज देखना चाहते हैं। वो यहाँ अपने लप्पी के बर्थडे में आती है, किसी के भी बर्थडे में टपकती है, लेकिन वो वहां क्यों नहीं जाती है? वहां जाना चाहिए ना। एक भी चीज आप बता दो जो वहां जाके उसने सेलिब्रेट किया हो।
अब माता जी बोल रही है कि मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरी जो एक बेटी है ना उसके बदले में मुझे 3 बेटी होती। अच्छी बात है माता जी। आपने अपनी बेटी को इतना सर पे बैठा लिया है कि आपको दूसरे की बेटी अच्छी ही नहीं लगती। आपकी 3 बेटी हो सकती थी, अगर आपने बहुओं को अच्छी से ट्रीट किया होता तो आपकी बेटी बन के रहती। लेकिन नहीं, पहले आपने लप्पी को घर से लात मार के निकाल दिया, फिर आपने भंजड़ा को घर से लात मार के निकाल दिया। तो कोई आपकी बेटी कैसे बन सकता है जब आपने उसकी माँ बनने की कोशिश ही नहीं की। आपने कहाँ कोशिश की। अभी भी आप, एक बेटी है मेरी, एक बेटी और वो बहू है। तो बहू और बेटी में इतना फर्क, और वैसे भी जिस भी घर में ननद की चल रही होती है वो घर नहीं बसता है, वो घर उस में रहने वाली बहुओं को लिए बहुत ज्यादा बेकार हो जाता है। इसीलिए किसी भी सास को या उसके हस्बैंड को ये कोशिश करनी चाहिए कि अगर उसकी बहन की शादी हो चुकी है तो ननद को अपने घरेलू मामलों में इन्वॉल्व ना करे। मेरा ये नहीं कहना है कि आप उसको बाइकॉट कर दो, उसके सुख दुख में ना रहो, लेकिन आपका जो अपना आपसी मामला है उसमें आप उसको ना घुसाओ। क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है कि वो फिर जाहिर सी बात है कि अपनी माँ का सपोर्ट लेगी, भले ही उसकी माँ सही हो या गलत हो, और उसने गलत में अपनी माँ का सपोर्ट ले लिया तो माँ की जो क्या होगी, गलत करने की जो हिम्मत होगी वो बढ़ती चली जाएगी और इसमें दूरियां आएंगी सास और बहू के बीच में। तो इसलिए सबसे बेटर उपाय यही है कि आपकी शादी हो गई, अपने घर गृहस्थी में व्यस्त रहो, सुख दुख में साथ रहो, बाकी आपको घर के पर्सनल मामलों में पचड़ों की जरूरत नहीं है। छोटे राजकुमार ने यह बात भी क्लियर कर दी कि जब भी वो आती थी लड़ाई होता था, जब भी आती थी लड़ाई होता था। तो हम लोगों ने ब्लॉग में भी देखा है कि जब भी वो आती थी उसके बाद कोई ना कोई कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है, जब भी वो बिलौटी आती है कोई ना कोई कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये कोई इंसिडेंट एक बार दो बार होता है, बार बार नहीं होता है। और जो है, अभी लप्पू ने भी वीडियो डाला है सुबह सुबह कि भंजना को उसने रोते देख लिया, तो वो बोल रहा है कि वो विक्स लगा के रो रही है। अच्छा, तुम भी विक्स लगा के रोते हो क्या? तुम्हारी जो लप्पी है, उस दिन जो मेरा शोना, मैं सेंसिटिव हूँ शोना बच्चों को लेके, तो वो क्या विक्स लगा के रो रही थी क्या? तुम्हें बड़ा टेक्निक पता है, विक्स लगा के रो रही है या फिर क्या लगा के रो रही है। तुमने कब लगा लिया विक्स? तुमने कब लगाते हुए देख लिया? आज जो तुम एक्सपोज कर रहे हो, तो जब तुम्हारे सपोर्ट में वीडियोस बनाता था तब तुमने क्यों नहीं एक्सपोज किया? विक्स लगा के रो रही है मतलब तुमको, वो अपने हाथ में बच्चा लेके रो रही है तो बोल रहा है कि जब भी रोएगी तो हाथ में बच्चा लेके रहेगी। अरे 2 महीने का बच्चा है उसका, वो उसको क्यों बेड पे रखेगी? वो अपने हाथ में ही रखेगी ना उसको। थोड़ी सी भी सेंस नहीं है क्या? कुछ भी बोल रहे हो, तुम्हारे बच्चे नहीं है, तुमको फीलिंग नहीं है, तुम बच्चे को जो है नहीं समझ रहे हो। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि जिनके बच्चे हैं वो उसको तुम्हारी तरह छोड़ छाड़ के नाचते फिरेंगे। बच्चा है तो बच्चे को गोद में रखा जाएगा ना, और वो बच्चा जो है 2-3 महीने का बच्चा है तो ऑब्वियस है ज्यादातर टाइम वो गोद में रहेगा, जब तक जगा रहेगा। और बच्चा सोया रहेगा तो बेड पे रहेगा। तो बच्ची जगी थी तो उसकी गोद में थी, और उसी टाइम ऐसी चीजें हुई कि उसकी आंखों से आंसू आ गए, जिसको लप्पू बोल रहा है कि वो झूठे आंसू हैं। तो मतलब अब लप्पू को साबित करना पड़ेगा। तुम कौन हो लप्पू भाई कि तुमको कोई अपने आंसू और अपनी हंसी साबित करेगा? तुम अपने आप को क्या मजिस्ट्रेट समझ रहे हो, कहीं का जज समझ रहे हो कि तुम्हारे सामने लोग साबित करेंगे? वो तुमको साबित भी नहीं कर रहा है तुम्हारा छोटा भाई, वो अपने ऑडियंस को साबित कर रहा है। और यहाँ माता जी बोल रही है कि मेरा जो छोटा बेटा है वो हर चीज अपने ऑडियंस से पूछ के करता है, हमारा तो कोई वैल्यू नहीं है। तो माता जी, आपने अपनी वैल्यू खुद गिराई है। आपने अपनी वैल्यू खुद गिराई है। तो अगर आप अपनी वैल्यू अब गिरा चुके हो ना, तो सामने वाले से उम्मीद मत करो कि वो आपको फिर भी वैल्यू करे। आप भी तो हर कुछ ऑडियंस से पूछ के करते हो, तब तो बड़ा मजा आता है, लेकिन सामने वाले ने पूछ लिया तो आपको लग जाती है मिर्ची। तो वीडियो कैसी लगी हो बताना यार। इन लोगों का तो एकदम से स्टार्ट हो गया है, हमारे रिएक्शन हमको समझ भी नहीं आ रहा होता कि हम कैसे बनाए, तब तक इनके लाइव या ब्लॉग आ जा रहे होते हैं। खास तौर पे जो सबसे ज्यादा इरिटेटिंग है वो लप्पू है और वो बिलौटी है। इन दोनों ने तो जीना हराम करके रखा है अपनी जो भंजना है उसका। एकदम से हाथ धो के पीछे पड़ चुके हैं ये। माता जी ने अभी वैसा कुछ नहीं बोला है, बट वो भी आ रही होंगी। वीडियो कैसी लगी हो बताना, अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।